मीरा खुद से ही, ये लड़की कहीं सो तो नहीं गई ना, कुछ खाया भी नहीं है। सुबह से ऐसे ही पड़ी हुई थी। बोलती हुई मीरा अपने हाथों में खाने की प्लेट को देखती है और मुड़कर वहाँ से जाने लगती है कि तभी गेट खुलता है। मीरा मुड़कर सारा को देखती है जो कि गेट पर खड़ी थी। सारा मीरा को देखते हुए व्हाट हैपेंड मॉम? मीरा सारा को देखते हुए क्या कर रही थी जो इतनी देर से गेट नहीं खोला? सारा हड़बड़ाते हुए वॉशरूम में थी मॉम। आप ये खाना मेरे लिए लेकर आई हैं? मीरा अपनी पाँवों को चढ़ाते हुए, यहाँ कोई और दिख रहा है सारा? सारा एक नज़र पीछे की ओर देखकर, कोई और? नो मॉम, कोई नहीं है। बोलते हुए सारा हंसने लगती है। मीरा सारा को प्लेट देते हुए, शादी की एक्साइटमेंट में पागल हो गई हो तुम। खाना खा लेना और आराम करना, बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती हैं। सारा गेट बंद करके गेट के साइड में देखती है जहाँ पर यक्ष खड़ा हुआ था और तीछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सारा यक्ष को देखते हुए अगर मॉम अंदर आ जाती तो? यक्ष सारा के हाथ से प्लेट लेके डॉल आ जाती तो? आ जाती, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ, बोलकर यक्ष बेड पर बैठ जाता है। सारा यक्ष के पास जाते हुए, तुम नहीं डरते यक्ष, पर मैं डरती हूँ, सारा के कहते ही यक्ष सारा का हाथ पकड़कर खींचता है। सारा यक्ष की लैब पर जाकर बैठ जाती है। यक्ष सारा के बाल कान के पीछे करते हुए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है डॉल। यक्ष के होते हुए उसकी डॉल किसी और से डरे, ये सही नहीं है। सारा सिर हिलाते हुए, ओके, पर अभी मुझे भूख लगी है, बोलते हुए सारा क्यूट सा फेस बनाकर यक्ष को देखने लगती है। यक्ष मुस्कुराते हुए सारा को खाना खिलाने लगता है। सारा भी यक्ष को खिला रही थी। खाने के बाद सारा यक्ष की गोद से खड़ी हो जाती है। यक्ष भी खड़ा हो जाता है। सारा यक्ष को देखते हुए, यक्ष अब तुम्हें जाना चाहिए। यक्ष सारा को कमर से पकड़कर, जा रहा हूँ डॉल, पर उससे पहले एक काम करना है। सारा कन्फ्यूजन से, क्या? सारा का सवाल सुन यक्ष बिना कुछ बोले हुए सारा के बालों को पीछे की ओर करता है और फिर सारा के कंधे पर किस करता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यक्ष सारा के कान में, यूं नो डॉल, तुम्हारे कंधे का ये तिल मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बोलकर यक्ष सारा के कान पर किस कर लेता है। यक्ष की बात सुन सारा ब्लश करने लगती है। यक्ष पीछे होता है तो सारा अपनी आंखें खोलकर यक्ष की ओर देखती है। यक्ष सारा के गाल पर किस करके, अब हम सीधे शादी के दिन मिलेंगे डॉल, बोलकर यक्ष विंडो की तरफ बढ़ जाता है। तभी सारा यक्ष का हाथ पकड़कर, आई लव यू यक्ष। यक्ष बिना मुड़े, आई लव यू टू डॉल, मोर देन यू कैन इमेजिन। यक्ष की बात सुन सारा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो यक्ष का हाथ छोड़ देती है। यक्ष विंडो के पास जाकर नीचे जंप करता है। सारा विंडो के पास जाकर नीचे झांकती है। यक्ष को सेफ देखकर सारा राहत की सांस लेती है। यक्ष सर उठाकर सारा को देखकर आई विंक करता है और अपनी
कार की तरफ बढ़ जाता है। सारा यश की कार को जाते देखती है, फिर विंडो बंद कर लेती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। रात का वक्त चंचल अपने पीजी में बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और कोई नॉवल ही पढ़ रही थी। नॉवल में हीरो हीरोइन के गाल पर किस करता है। ये पढ़ते ही चंचल को पुनीत का उसके गाल पर किस करना याद आ जाता है। चंचल अपने गाल पर हाथ रखकर, पुनीत भी बात बात पर मुझे किस करता रहता है, मैं उसे रोकती भी नहीं हूँ, बट वाई बोलकर चंचल उठकर बैठ जाती है। चंचल नॉवेल बंद करके, वो इंसान मुझे कुछ भी बोलता है, मुझे किस करता है और मैं आखिरी में मुस्कुरा देती हूँ। बोलते हुए चंचल को पुनीत के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आ जाती है, जब वो पुनीत को देख रही थी। वो याद करते ही चंचल के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। चंचल मुस्कुराते हुए, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, चंचल जस्ट स्लीप नाउ बोलकर चंचल बेड पर लेट जाती है और फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उधर पुनीत अपने फ़ोन पर चंचल की ही फोटो देख रहा था, जो कि उसने चुपके से ली थी। पुनीत फोटो को देखते हुए, आई थिंक आई लाइक यू, पर अभी भी अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर सोए नहीं हूँ मैं। एक बार मेरी फीलिंग्स क्लियर हो जाएं, देन मैं तुम्हें सब बता दूँगा बोलते हुए पुनीत मुस्कुरा देता है। अगली सुबह आज सारा की मेहंदी थी। सारा रेडी हो रही थी। उसने ग्रास ग्रीन कलर का वन शोल्डर क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिस पर फ्लेट वर्क था। नीचे ग्रास ग्रीन का लॉन्ग स्कर्ट जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। बालों का डिजाइनर बन, कानों में चांद वालियाँ, लाइट मेकअप और बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक। मीरा सारा को अपनी तरफ घुमाकर, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो चले नीचे। सारा मुस्कुराते हुए, यस मॉम। मीरा सारा को लेकर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में सारी लेडीज आई हुई थी। सारा बीच में बैठ जाती है। उसकी नज़र काम्या और रुद्रम पर जाती है। सारा रुद्रम को देखते हुए, तुम इस फंक्शन में किस लिए आ गए? रुद्रम अपनी भौहें चढ़ाते हुए, पंपकिन, मैं मॉम के साथ आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे आना था बस। अब तुम अपनी मेहंदी पर ध्यान दो, देख लेना यश भाई का नाम सही से लिखा जाए। रुद्रम की बात सुनकर सारा अपना सर हिला देती है। सारा को शगुन की मेहंदी सबसे पहले काम्या लगाती हैं, फिर मेहंदी वाली सारिया को मेहंदी लगाना शुरू कर देती हैं। सभी मेहंदी लगवा रहे थे कि रुद्रम एक साइड पर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र काया पर जाती है, जो मेहंदी लगवा रही थी। रुद्रम एकटक काया को देखने लगता है। काया ने पिंक और ग्रीन मिक्स अनारकली पहनी हुई थी। काया की मेहंदी वाली कहीं चली जाती है। काया एक नज़र अपनी मेहंदी को देखकर इधर उधर देखने लगती है। रुद्रम काया के पास जाकर, क्या हुआ काया? काया रुद्रम को देखते हुए, उस मेहंदी वाले ने रेहान का नाम लिखा ही नहीं है। मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मैं कैसे नाम लिखूं? काया की बात सुन रुद्रम काया के पास बैठ जाता है और मेहंदी का कोन उठा लेता है। रुद्रम मुस्कुराते हुए, लाओ मैं लिख
सकता हूँ काया, बोल कर रुद्रम काया के हाथ पर रेहान का नाम लिखने लगता है कि तभी अचानक से तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो भालू। रुद्रम नाम लिखते हुए हूँ क्योंकि अब तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम रेहान की वुड-बी वाइफ हो। इट्स डन, बोल कर रुद्रम सर उठाकर काया को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। काया कन्फ्यूजन से, क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्रम हंसते हुए, अगर तुम्हारे रेहान के सामने तुम्हें चुड़ैल बोला तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, तो तुम अब चुड़ैल नहीं हो, फिर धीरे से हो भी नहीं सकती। मेरी चुड़ैल उसी वक्त चली गई थी जब तुम रेहान की हो गई थी। बोलते हुए रुद्रम काया के चेहरे को देखता है। काया अपने हाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। ये देखकर रुद्रम के फेस पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। ये सब सारा देख रही थी। रुद्रम के चेहरे से उसे बहुत कुछ समझ में आ रहा था, पर अभी वो कुछ भी कह नहीं सकती थी। सारा की मेहंदी हो चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम में थी और अपनी मेहंदी को ही देख रही थी, जिसका रंग बहुत गहरा था। सारा अपनी मेहंदी को देखते हुए, मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, पार्टनर उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती, पर कभी कभी कर लेना चाहिए, दिल को खुशी जो मिलती है। बोलते हुए सारा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन यच सारा की आज की फ़ोटो देख रहा था, जो कि उसे रुद्रम ने भेजी थी। फ़ोटो में सारा मुस्कुराते हुए अपनी मेहंदी को ही देख रही थी। यच सारा के चेहरे को देखते हुए, तुम्हारी ये स्माइल डॉल, उस जन्म में तुम्हारी ये स्माइल मैंने सिर्फ छीनी थी, पर इस बार तुम्हारी हर स्माइल की वजह मैं बनूंगा डॉल। बोल कर यच अपना फ़ोन बंद कर देता है। यच बालकनी में जाता है और फिर चांद की ओर देखने लगता है। यच चांद को देखते हुए, मुझे उस जन्म का सब कुछ याद है, पर शायद तुम्हें याद नहीं है डॉल। अच्छा है कि नहीं याद है, वरना तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाती, या शायद कर लेती। मुझे आज भी याद है उस जन्म में, उस दिन कार के अंदर से मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखी थी। अगर देखी होती तो शायद मर भी नहीं पाता। बोल कर यच एक गहरी सांस लेता है। यच मुस्कुराते हुए, बस कल का दिन, फिर कल की रात तुम मेरे बेड पर मेरे साथ होगी डॉल। बोलते हुए यच मुड़कर अपने बेड की तरफ देखता है। इधर बिरला हाउस में सारा उस रूम में जाती है जहां देव और मीरा नए डिजाइन्स बनाते थे। देव ने ही सारा को बुलवाया था। सारा देखती है कि देव और मीरा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सारा अपनी भौहों को चढ़ाते हुए, आप दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देव मुस्कुराते हुए, क्योंकि हमें तुम्हें कुछ दिखाना है प्रिंसेस। बोल कर देव मैनीक्यून्स के ऊपर से कपड़ा हटा देता है। सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैनीक्यून पर एक ब्राइडल लहंगा था। सारा लहंगे को देखते हुए, वाम डैड, ये आप दोनों ने डिजाइन किया है। मीरा सारा को देखते हुए, जब से तुम्हारी
और यश की शादी की बात हुई है, तब से ही देव इसे डिजाइन करने में लगा हुआ था। मीरा की बात सुन सारा देव को देखती है। सारा देव की ओर देखते हुए, डैड, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों ने पहले भी तो बहुत से लहंगे डिजाइन किए थे ना, मैं उनमें से कुछ पहन लेती। देव सारा के गाल पर हाथ रखकर, यू आर माई प्रिंसेस सारा, मेरा छोटा सा बच्चा, ऐसे कैसे कुछ भी तुम पहन लेती? तुम्हारे लिए हर चीज़ बेस्ट है और एकदम अलग होनी चाहिए, तो ये मेहनत तो करनी ही थी। देव की बात सुन सारा की आंखें नम हो जाती हैं। सारा देव को हक करके, आई लव यू डैड, मीरा ड्रामेटिकली, और मैं कहाँ गई? सारा मीरा की तरफ हाथ बढ़ाकर, आई आल्सो लव यू मॉम। देव, सारा और मीरा तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। देव और मीरा सारा के सर पर किस करते हैं। मीरा सारा को देखते हुए, अब जाओ सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हें रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। मीरा की बात सुन सारा वहाँ से चली जाती है। देव सारा को जाते हुए देख, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है ना हमारी प्रिंसेस, कल उसे विदा करना है, बहुत जल्दी टाइम निकल गया। मीरा देव के कंधे पर हाथ रख के, हाँ, पर हमारी सारा एक सेठ घर में जा रही है, उस इंसान के पास जो सारा को बेहद प्यार करता है। यश सारा को कभी हमारी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगा। देव गहरी सांस लेके, आई होप सो, बोलते हुए देव हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगली सुबह सारा बेड पर लेटी हुई थी। उसके फेस पर एक फेस पैक लगा हुआ था। चंचल सारा की एक्सेसरीज चेक कर रही थी। थोड़ी देर बाद सारा अपना फेस वॉश करके वॉशरूम से बाहर आ जाती है और चंचल को देखती है, जो कि अभी भी बिजी ही थी। सारा चंचल को देखते हुए, शादी मेरी है और बिजी तुम हो रही हो। चंचल सर उठाकर सारा को देखते हुए, बिजी होना पड़ेगा सारा, लास्ट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारा बेड पर बैठकर, व्हाटएवर, मुझे अभी भूख लगी है। चंचल नाइट स्टैंड की तरफ इशारा करते हुए, खाना रखा है, खा लो। चंचल की बात सुनकर सारा तुरंत नाइट स्टैंड पर रखा प्लेट उठाती है, जो कि ढका हुआ था। सारा ढक्कन हटाकर खाना खाने लगती है। पूरा दिन तैयारियों में ही निकल जाता है। शादी एक वेन्यू के गार्डन में थी। सब लोग वहां पहुंच चुके थे। सारा ब्राइडल रूम में थी और ब्यूटिशियन उसे रेडी कर रही थी। मीरा सारा को देखते हुए, इज सी रेडी? ब्यूटिशियन मुस्कुराते हुए, यस मैम। सारा खड़ी हो जाओ। ब्यूटिशियन की बात सुन सारा खड़ी हो जाती है और मुड़कर मीरा को देखती है। मीरा सारा को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। सारा ने पूरा ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज 3/4 स्लीव्स का था। ब्लाउज का कलर गोल्डन था, जिसके बॉर्डर पर सोने की तारें लगी हुई थी। लहंगे का कलर पीच था, विथ लिटिल बीट पिंक थिन, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन वर्क था, जो काफ़ी हेवी था। दुपट्टे को साड़ी के स्टाइल में पिन अप करके रखा गया था और एक दुपट्टा सर पर भी था। हैवी ज्वेलरी बालों
के गंजरा, फुल ब्राइडल मेकअप, हाथों में लाल चूड़ा और कलीरे। सारा इस वक्त यक्ष की सांसें थामने के लिए तैयार थी। मीरा सारा की नज़र उतारते हुए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी सारा, मुहूर्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। मीरा और चंचल सारा को बाहर की ओर ले जाती हैं। सारा गार्डन के पास पहुंचते ही उसके ऊपर गुलाब के फूल गिरते हैं। सारा सर उठाकर गिरते हुए फूलों को देखती है, फिर सामने मंडप में खड़े यक्ष को, जो कि उसे ही देख रहा था। यक्ष ने पीच कलर का शेरवानी पहनी हुई थी। वो एकटक सारा को ही देख रहा था। यक्ष सारा को देखते हुए धीरे से माय डॉल बोलते हुए यक्ष के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं सारा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और अपने कदम आगे की ओर बढ़ाती है। आगे जाकर मीरा सारा का हाथ देव के हाथों में दे देती है। देव सारा को मंडप के पास ले जाता है। देव सारा का हाथ यक्ष के हाथ में देते हुए, अपनी जिंदगी की सबसे बेशकीमती चीज़ दे रहा हूँ तुम्हें यक्ष, मेरी प्रिंसेस संभालो। देव की बात सुन यक्ष अपनी पलकों को झपका देता है। वहीं सारा देव को देखने लगती है। यक्ष सारा को मंडप के पास ले जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सारा अपनी नज़रें नीची कर लेती है। पंडित जी, वरमाला का वक्त हो गया है। पंडित जी की बात सुन यक्ष सारा को वरमाला पहनाता है। सारा यक्ष को वरमाला पहनाने के लिए हाथ ऊपर करती है कि तभी यक्ष अपना सर झुका लेता है। ये देखकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। सारा यक्ष को वरमाला पहनाती है, फिर दोनों बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पुनीत चंचल के पास जाकर, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चंचल सामने देखती हुई, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, पर तुम्हें ही आज दिख रहा है। बोलते हुए चंचल पुनीत को देखती है। पुनीत मुस्कुराते हुए, यू नो व्हाट, तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो, बोलकर पुनीत चंचल के गाल पर किस करके फिर वहाँ से चला जाता है। चंचल मुस्कुराते हुए अपने गाल पर हाथ रख लेती है। पंडित जी कन्यादान के लिए वधू के माँ पिता को बुलाते हैं। पंडित जी की बात सुन देव और मीरा आ जाते हैं। देव मीरा सारा का कन्यादान करते हैं। सारा सर उठाकर देव को देखती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। देव सारा के फोरहेड पर किस करके, आई डोंट क्राई प्रिंसेस, मुझे तुम्हें इस वक्त रोते हुए नहीं देखना, बोलते हुए देव की आंखें खुद नम हो गई थीं। यक्ष सारा का हाथ पकड़ लेता है। सारा सर घुमाकर यक्ष को देखती है और फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। यक्ष देव को देखकर आंखों से इशारा करता है। देव सारा के सर पर हाथ रखकर मंडप से चले जाते हैं। पंडित जी फेरों के लिए वर वधू खड़े हो जाएं। यक्ष और सारा खड़े हो जाते हैं। यक्ष ने सारा को खड़े होने में हेल्प की थी। यक्ष सारा का हाथ थामकर फेरे लेने शुरू कर देता है। 4 फेरों के बाद यक्ष रुक जाता है और फिर वह सारा को देखता है। सारा आगे आकर फेरे लेना शुरू कर देती है। पूरे फेरे होने के बाद दोनों वापस से बैठ जाते हैं। पंडित जी वधू को मंगलसूत्र पहनाए।
पंडित जी की बात सुन यच सारा को मंगलसूत्र पहनाता है। सारा की नजरें नीचे थीं। पंडित जी वधू के मांग में सिंदूर भरें। पंडित जी की बात सुन यच एक चिटकी सिंदूर देता है। मीरा आकर सारा का माथा पट्टी उठाती हैं। यच सारा की मांग भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर सारा की नाक पर गिर जाता है तो सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। मीरा माथा पट्टी सही करके पीछे की ओर हो जाती हैं। यच सारा के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइंड करके अब हम एक हैं और कोई चाह कर भी हमें बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता। यच की बात सुन सारा सर उठाकर यच को देखती है। सारा यच को देखते हुए कभी नहीं कर सकता यच बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं।